गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे विचार, पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, हमारे पास अगर हमारी कोई पूंजी है तो वो हमारे विचार हैं। और विचार जितने दृढ़ हैं, व्यक्ति उतना ही मजबूत है। विचार जितने दृढ़ हैं आपके, व्यक्ति उतना ही मजबूत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मैंने विचारों की दृढ़ता की बात कही आपसे। जैसे जैसे अंदर का आत्म प्रकाश आपके विचारों को प्रकाशित करना शुरू करेगा, वैसे आपके विचार परिपक्व होने लगेंगे। उनकी क्षमताएं जागृत होने लगेंगी और वैसे आपका स्वरूप ऊंचाइयों को छूने लगेगा। अंतरात्मा की स्फुरणा को ध्यान पूर्वक देखो और सुनो। अंतरात्मा की स्फुरणा को ध्यान पूर्वक देखो और सुनो। जितनी श्रद्धा, हाँ योगेश, ठीक है, जितना ध्यान पूर्वक सुनोगे और देखोगे, उतनी ही श्रद्धा, सद्भावना आपके अंदर जागृत होने लग जाएगी। आपके अंदर जागृत होने लग जाएगी और वैसे आपका जीवन परिष्कृत होने लग जाएगा। विचार ही अंतरात्मा पर लगी हुई गंदगियों को पवित्र बनाते हैं। विचार ही अंतरात्मा पर लगी हुई गंदगियों को पवित्र बनाते हैं। अभी समझाऊंगा। जब विचार अंतरात्मा की पवित्र गोद में पल करके, विचार अंतरात्मा की गोद में पल करके जगत में प्रकट होंगे तो मनुष्य की अभूतपूर्व उन्नति हो जाएगी। बेटा जवाब देना, अब कुछ बात प्रैक्टिकल कहूंगा आपसे। मुझे जरा एक बात बताना। हाँ बेटा, मैंने अभी कहा है विचार भाव का ही निर्माण करते हैं, परंतु विचार बुराइयों का भी निर्माण करते हैं। कल परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया था। बेटा जो प्रभाव है श्वेता, वो अंदर से ही आता है। अंदर वाले को बाह्य प्रभावित करता है।
कब? जब आप कमजोर हो, जब आप कमजोर हो तब बाह्य प्रभाव, हाँ लाडली बेटी, बाह्य प्रभाव तभी आपको प्रभावित करेगा, वरना आंतरिक प्रभाव के सामने बाह्य प्रभाव टिक नहीं पाएगा, आपकी चेतना ही स्वीकार नहीं करेगी। बेटा एक घटना बताऊंगा, श्वेता बात को रोक रहा हूं अपनी सारी को, पहले एक घटना बताऊंगा जो मैंने खुद अपने जीवन में महसूस की है। कोनिया वाले इस बात को जानते होंगे क्योंकि उस समय वहां पर मैं प्रोग्राम देता था। बाबाराम तिवारी के समधी उनके गांव से कुछ दूरी पर ही एक जल निगम में कार्यरत थे। हमारे से उनकी मुलाकात हुई, उनके यहां हमने प्रोग्राम दिया था और वो अपने गांव में प्रोग्राम कराने के लिए हमारी टीम को लेकर के गए। गर्मियों के दिन थे, हम प्रोग्राम करने दिन छिपने के बाद गए थे, मतलब शाम को 7 बजे के बाद गए थे, तो उधर से लौट करके आने में हमें 12 बज गए। गंगा में पैटून पुल बना हुआ था जिससे आवागमन होता था गंगा के इधर से उधर। जब हम दूसरी तरफ से राकेश पांडे के निवास गांव में, उनके निवास पर हम प्रोग्राम देते थे, वहीं शक्तिपीठ बनी हुई थी, तो उधर से आ रहे थे। घाट बहुत ऊंचा है, दूसरी तरफ घाट बहुत ऊंचा है। उधर से 3 व्हीलर से थे हम, जैसे ही उतर करके नीचे आए और पैटून पुल पर चलने लगे, दिन की गर्मी के कारण जब पैटून पुल से गुजर रहे थे, नीचे गंगा बह रही थी और दिन की गर्मी के कारण भाप बना हुआ पानी पैटून पुल के अंदर वाष्प के रूप में, भाप के रूप में भरा हुआ था। जब उसमें से गुजरे तो एक अजीब अनुभूति अंदर होने लगी। गंगा में से जिस समय गुजर रहे थे उस समय मुझे एक अजीब अनुभूति होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा और सन्नाटे के बीच में 3 व्हीलर की आवाज और गंगा का जल जो वाष्प बना हुआ था वो हृदय को छू रहा था। जैसे ही उसमें से गुजर करके जा रहे थे, रात्रि के उस अंधकार में 3 व्हीलर की जो लाइट पड़ रही थी उसमें एक छपाक की आवाज आई, पानी में से एक छपाक की आवाज आई। दिखाई तो कुछ नहीं दिया,
पर ऐसे लगा शायद किसी मछली ने जोर की छलांग लगाई, पानी की सतह पर जोर की छलांग लगाई और उसमें जाकर के समा गई। उसका ये कुचलना और फिर दोबारा से पानी में जाकर के समा जाना हृदय को प्रभावित कर गया। हृदय को प्रभावित कर गया। और कैसा प्रभावित किया कि ऐसी ही उमंग अपने अंदर उठने लग जाए। स्तब्ध वातावरण, उठती हुई उमंगे, छलांग लगाता हृदय, गहराई में समाते विचार, वो फूट करके निकलने लग जाए। वो घटना आज भी मुझे उसी तरह याद है जैसे आज ही वहां से गुजरे हैं, जैसे आज ही वहां से गुजरे हैं। बेटा, ये बाह्य प्रभाव का आंतरिक शक्ति को प्रभावित करना है। जब आंतरिक शक्ति अपने भाव में होती है तो शुद्ध पवित्र भावनाएं श्रद्धा के रूप में अपने आप फूट करके निकलने लग जाती हैं। बेटा, अब मैं सबसे सवाल करूंगा, जवाब देना। गंभीर हो गए, जवाब देना। तुम्हारी आंख का काम है देखना। योगेश यही कह रहा हूं, बताओ सारे के सारे। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना। ठीक कह रहा हूं? पर एक बात पूछना चाहता हूं, और वो ये पूछना चाहता हूं, आंख देखती है, ज्ञान है क्या इसके पास? बोलो बेटा, श्वेता बोलो, कहां है? आंख देखती है, पर आंख के पास ज्ञान है क्या? बोलो बेटा, सब बोलो। तुम्हारी मां कह रही है नहीं है, तो देखने का ज्ञान कहां से आया? बोल श्वेता, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा। आंख देखती है, पर उसके पास ज्ञान नहीं है, तो देख करके ज्ञान कहां से आया? नहीं बेटा, अब मैं बताऊंगा। श्वेता, ये जवाब ठीक नहीं है। उस देखने को हमारा विचार प्रभावित करता है। अब सुनो ध्यान से। शकुंतला उस दिन थी हमारे साथ। अब मैं पूछ रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं, आंख ने देखा, विचार ने ज्ञान को मिलाया। अब यहां एक चीज देखने की है, अगर वो विचार इंद्रियों से प्रभावित है तो राग द्वेष पैदा होंगे। अगर वो विचार अंतरात्मा से प्रेरित है तो वहां पर श्रद्धा, शांति, संवेदना, ये चीज पैदा होंगी। आंख का काम दिखाना है,
या इंद्रियों का अपना अपना काम है, उसमें ज्ञान नहीं है। बस यही अज्ञानता है हमारे पास। हाँ बेटा देव, सुन बहुत अच्छे से जो मैंने अभी कहा है। अगर आपकी चेतना, आप नहीं कह रहा हूं, आपकी चेतना संसार से प्रभावित है, तो संसार का ज्ञान उस देखने में आ जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, जरा बताओ, किसी थाली में स्वादिष्ट भोजन को देख करके आपका मन उसको खाने के लिए करता है कि नहीं करता है? जीभ से रस आने लग जाता है कि नहीं आने लग जाता है? हाँ योगेश, विचार जिसके साथ संसर्ग करता है उसी तरह का रस पैदा होने लग जाता है। आंख का काम मात्र दिखाना है, आंख का कोई बंधन नहीं है। बंधन तो अपने विचार का है। आप किस घटना को किस रूप में लेते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच बोलना, अंदर से शुद्ध बुद्ध निरंजन कौन अपने आप को नहीं बनाना चाहता? सब चाहते हैं। बेटा ललिता, यहां भी बहुत सोचने की आवश्यकता है। अभी गहराई में जा बेटी। विचार जैसा नहीं होता ना, ये ऐसी एक प्रक्रिया है। नहीं श्वेता, मना कर रहा हूं इसको, ललिता और श्वेता दोनों को मना कर रहा हूं, ऐसा मत समझना। विचार तो बिल्कुल प्लेन होता है। आपका संस्कार उसमें अपने प्रभाव को डालता है। एक बार गंगा में शाम का सूरज डूबने जा रहा था। एक संत नाव में बैठा था। और धीरे धीरे गंगा में नाव गति कर रही थी। उधर सूरज डूब रहा था। सूरज का प्रभाव लालिमा के रूप में गंगा में चादर बिछाए हुए था। संत बड़े ध्यान से इस घटना को देख रहा था। नाविक मल्लाह जो नाव चला रहा था, वो मनी मन एक गाना गुनगुना रहा था। भाव को पकड़ना। वो धीमे स्वर में एक गाने को गुनगुना रहा था। संत अपने ध्यान में मग्न था, नाविक अपने गाने में मग्न था। इतने में एक बड़ी भारी मछली पानी की सतह पर आई और पानी में एक हलचल पैदा हुई, एक आवाज पैदा हुई। वो अपने भाव में था और वो अपने भाव में थे। अचानक भाव भंग हुआ।
अचानक भाव भंग हुआ, संत पर उसका प्रभाव संत की तरह से पड़ा। मछली आई, संसार का दर्शन, डूबते हुए सूर्य का दर्शन करके और फिर से समा गई। परंतु तुरंत नाविक बड़बड़ाया, बोला, और इतनी बड़ी मछली अगर पकड़ लेता तो कई दिन का भोजन बनता। अगर ये मेरे पकड़ आ जाती तो कई दिन का भोजन बनता। दो प्रकृति के व्यक्ति एक साथ बैठ करके गंगा में एक ही समय में एक ही वातावरण में अपने काम को कर रहे थे। नाविक उसको भोजन के रूप में और संत उसको समाने के रूप में, समाहित होने के रूप में देख रहा था। दोनों की स्थिति अपनी अपनी थी। कल मैंने देवी सत्ता के बारे में आपसे कहा था और ये कहा था विचार ही दैवीय सत्ता है। जो हमारी हृदय रूपी भूमि पर अपने प्रभाव को डालती है। और मैंने कहा है विचार में यदि प्रकाश आ जाए तो उसी से विचार पवित्र होते हैं। विचार में यदि प्रकाश आ जाए तो उसी से विचार पवित्र होते हैं। पवित्र ही नहीं होते, मजबूत भी होते हैं। तिमिर को दूर भगा देते हैं, तिमिर को दूर भगा देते हैं और अंतर प्रकाश की जागृति करते हैं। अखंड शांति का निवास जीव की अंतर चेतना के अंदर स्थान ले लेता है। अपनी प्रत्येक विचार को, प्रत्येक कामना को, प्रत्येक मनोवेग को इस अंतर आत्मा की दैवी शक्ति की पूर्णता का आज्ञाकारी बना दीजिए। और उसका तरीका केवल एक है, कि अंतरात्मा की बात को सुना जाए। सारे का निचोड़ यही है कि इस दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से संसार को देखते हैं, पर अंतर दृष्टि से अपनी अंतरात्मा को देखिए और जागृत करिए, प्रकाश से भरिए। वही दैवी शक्ति है। मैं ये कह रहा हूं, अंतरात्मा के आज्ञाकारी बन जाएं। जिस प्रकार सूर्य विमल प्रकाश से हमारा संसार में मार्गदर्शन करता है, अंतरात्मा का अनुशासन हमारे विचार पर चलने लग जाए,
विचार दुर्बल और अनिश्चित दिशाओं से भटके ना। हमारा संसार वैसा ही जैसा के अपना विचार शक्ति अपने अंतर मन पर अपने प्रभाव को डालती है। हाँ देव बेटा, मैं बहुत अच्छी बात पूछ रहा है, और जिसको भी समझ ना आए वो पूछे इसी तरह से जैसे ये लड़का पूछ रहा है। ये केवल अपनी अंतरात्मा का आज्ञाकारी होने से ही संभव है। जब आप अपनी अंतरात्मा की बात को सुनने लग जाएंगे, उसके आज्ञाकारी हो जाएंगे। बेटा मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, एक तुम हो और एक तुम्हारी अंतरात्मा है, बोलो है या नहीं है? एक तुम हो और एक तुम्हारी अंतरात्मा है, बोलो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। अंतरात्मा है या नहीं है? तुम दोनों अलग अलग हो या नहीं हो? एक होना चाहते हो तो तुम दो अलग अलग नहीं हो, ये दो संसार हैं, एक बाह्य संसार, एक अंतर जगत। अब बताओ बेटा, क्या अंतरात्मा के बगैर तुम्हारा अस्तित्व है? तुम हो, मैं मना नहीं कर रहा, पर तुम्हारी आत्मा के बगैर तुम्हारा अस्तित्व है? शायद अंतरात्मा के बगैर तुम्हारा अस्तित्व नहीं है बेटा। अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो तुम कहां से रहोगे? नहीं, तुम्हारा अस्तित्व आत्मा के कारण है, प्रधानता मेरी नहीं है, ये मेरा अहंकार है। प्रधानता अंतरात्मा की है। बेटा आत्मचिंतन में अच्छे विचारों का अवतरण ना मना कर रहा हूं, इन सब को छोड़ दीजिए, होगा ही नहीं, नहीं तो भटकते रह जाओगे। केवल एक बात कह रहा हूं कि अपनी आत्मा के आज्ञाकारी हो जाइए, अपनी अंतर आत्मा के, ये सब चीज छोड़ दीजिए, जो कुछ भी है सब छोड़ दो। केवल अंतरात्मा को ही आधार बनाओ बस। बेटा ये गंदगी है जो छाई हुई है, ये हटेगी। जब आत्मा का प्रकाश आपके अंदर आएगा तो सत्य असत्य सबका बोध आपको हो जाएगा। विचार की शक्ति जब आत्मा से निकल करके आएगी तो वो हमारे अंतर मन को प्रभावित करेगी। जो मैंने शुरू में बताया, गंगा में से गुजर रहे थे, अंतरात्मा का अनुशासन ही सब कुछ है, उसी से विचार निर्मल होते हैं। निराशा, निरुत्साह, उद्विग्नता, बेचैनी जिसको कहते हैं, जिज्ञासा, व्याकुलता, व्याधि, विचारों की कालीमा, गंदे विचार, जिनको हम जानते हैं कि हमारा समाज और हमारा परिवार भी उसको उस रूप में स्वीकार हमें नहीं करेगा। गलत विचार, दूषित विचार। जब आप अंतरात्मा की बात को सुनेंगे और वो अंतर मन पर अंकित हो जाएं,
अंतर मन पर अंकित हो जाएं, हृदय के अंतरतम कोने में जिनका प्रकाश प्रकाशित होने लगे, जो चंद्रमा सूरज और तारों की तरह से प्रकाशित होने लगे, आपका जीवन सौंदर्य और स्वास्थ्य से भर जाएगा। सौंदर्य और स्वास्थ्य, शोक और हर्ष, दुख और सुख, आशा और भय, राग और द्वेष, ज्ञान और अज्ञानता, ये सब हमारे अंदर हैं। ये सब के सब हमारे अंदर हैं। केवल मन की उच्च या निकृष्ट अवस्थाएं हैं। ये केवल मन की उच्च या निकृष्ट अवस्थाएं हैं। अंतरात्मा का निर्णय आपका पथ प्रदर्शक है। उसी पथ प्रदर्शक से सैकड़ों विचार, कला हम सीख सकते हैं। जो विभ्रमित हमारी स्थिति है, उस प्रकाश से वो प्रकट होकर के हमारा मार्गदर्शक बन सकता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अपनी बात को समापन की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि समय भी बहुत बढ़ गया है। आंख केवल देखती है, विचार उसमें रस पैदा करता है। भोगी को भोग, लोभी को लोभ, कामी को काम विचार में प्रकट हो जाता है और आने लग जाता है। जो संत महात्मा होते हैं, वो उसमें से देख करके अपने हृदय से उन सच्चाइयों को निकाल करके लेकर के आते हैं, जो निर्वाण की तरफ उनको लेकर के जाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या विचार से आपको रस नहीं आता? मेरे लाडलो, अंदर से सोच करके देखो जो बोल रहा हूं। क्या विचार से आपको रस नहीं आता? कौन सा साधन है वहां पर जो आपको रस दे रहा है? जिस क्षेत्र में विचार जा रहा है, उसी क्षेत्र का रस आपको आने लग जाता है। अपनी अंतर आत्मा को जागृत करने के लिए, उसके ऊपर चढ़े हुए मल विक्षोभों को हटाने के लिए, आप लोगों को केवल एक ही बात कह रहा हूं कि इस विचार को आत्मा के साथ जोड़िए। सब सिद्धांत हटा दीजिए, जितने अब तक के सिद्धांत हैं सब हटा दीजिए, वो सब नकली साबित होते हैं। ऐसा है, श्रेष्ठता का, महान होने का ढोंग बहुत रच लिया। अगर महानता, परिपक्वता आपके अंदर आएगी तो वो आत्मा से आएगी। जैसे मां के रस को, दूध को पी करके बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्वता आती है, वैसे ही आत्मा के रस को पी करके आपके अंदर भी वो परिपक्वता आना शुरू हो जाएगी और आपके विचार दृढ़ होकर के शक्तिमान बन जाएंगे।
अंतरात्मा की गति, अंतर चेतना की गति अंदर से करिए, जोड़िए अपने आप को अपनी आत्मा के साथ, जोड़ो बेटा। बाहर के संसार से रिश्ता खत्म, आत्मा के साथ शुरू। बेटा बाहर के संसार में हमारे पाप, अंधकार, वो सब कीचड़ भरा हुआ है। आत्मा के साथ संबंध। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम अस्तु मा सद्गमय। मन से लगा ले, हमारी किसी भी इंद्री में कोई ज्ञान नहीं है, केवल भोग विलास का ज्ञान है उन्हें। बड़ा लाड करके कह रहा हूं, भोग विलास का ज्ञान है, इसलिए अच्छी चीज में भी उन्हें बुरी चीज दिखाई देती है और उसी का रसपान करने लग जाता है। यही दूषित विचार हैं। गुरु कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, आत्मा की तरफ हमारी गति, विचार की गति आत्मा की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय है, मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फहराइए और संकल्प लेकर के जाएं, प्रयास करें, संसार विचारों में पैदा ना हो, आत्मा का भाव पैदा हो, आत्मा की बात को सुने। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। साधना करिए अब।